कई बार इस विषय पे चर्चा हुई है, पर हमें लगता है कि हम दूसरों को नहीं संभाल सकते, हमें अपने को संभालना है। सिद्धांत की बात समझो। दूसरे गलत कर रहे हैं, हमको नहीं करना है, फिर हमको कोई परास्त नहीं कर सकता। दूसरे सुधरे तो हम सुधरे, कभी सुधर नहीं सकते। हमको अपने आप को सुधारना है, अपने हृदय को हमको ऐसे, ये बहुत मतलब बहुत ही विध्वंसकारी वृत्ति है, जिसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो शब्दों से उच्चारण किया जाता है, ये विध्वंसकारी वृत्ति है। धर्म का नाश, पवित्रता का नाश, बुद्धि का नाश, वैभव विभूति का नाश, किसी भी तरह मंगल है ही नहीं। कोई प्रार्थना है कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो आज का नाटक चला है, ये नहीं करना चाहिए। अगर हमारी बात कोई सुन रहा है और समझ रहा है, चाहे यूट्यूब में सुने चाहे यहाँ, हमारी सब बच्चों से प्रार्थना है ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ये गलती तुम्हारे जीवन को ऐसी जगह पहुंचा देगी, परमार्थ क्या तुम स्वार्थ लायक नहीं रह जाओगे। ये जो आज का नौटंकी नाटक चला है ना, कई कई बॉयफ्रेंड कई कई गर्लफ्रेंड, और भी बताया था क्या लिव इन रिलेशन दो क्या क्या, ये सब नौटंकी नाटक जीवन में नहीं हो। इससे बड़ा बुरा आचरण और कुछ नहीं होता। जब बच्चे इनमें उतर जाते हैं तो अपनी पवित्रता खो देते हैं, अपनी मानसिकता बिगाड़ लेते हैं, यहां तक कि अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले एक लड़की ने प्रश्न किया था कि हमारे क्लास में ही हमारे रूम में रहने वाली एक लड़की ने आत्महत्या की, क्या कारण हो सकता है? मान लो किसी ने उसके साथ ऐसा, फिर वो वीडियो आजकल बनाकर उसको ब्लैकमेल करके कई कई बच्चे ऐसे खिलवाड़। अब वो क्या करे? अगर उसकी बात ओपन होती तो माता पिता जानते, नहीं ओपन होती तो रोज शोषण होता है, उसको एक ही रास्ता दिखाई देता, मैं आत्महत्या कर लूं। ऐसी कोई गलती नहीं होना चाहिए। यदि सत्संग सुनती हो, संतों से भाव रखती हो, तो ये आज्ञा का पालन करो, चाहे इसे प्रार्थना मान के। जब तक माता पिता का सहर्ष स्वीकृति ना हो, तब तक पुरुष का वर्ण करने का भाव नहीं होना चाहिए। माता पिता के माना हमें पसंद है तो उसमें दस्तखत हमारे इतना सौभाग्य माता पिता का अधिकार इतना नहीं तो तुम्हारी बात को समझ सके, जिन्होंने तुम्हें पालन पोषण करे, इतना इतना भी अधिकार नहीं। आज के बच्चे, हमारे भारत की रीति रही है, हम जिस भूमि में पावन जन्मे हैं उस भूमि की बात कहते हैं। जब तक बालिका का पाणी ग्रहण न हो तब तक वो किसी पुरुष का संयोग नहीं करती थी। जब तक पुरुष पाणी ग्रहण स्वीकार ना कर ले तब तक वो संयोग। मित्रता है हमारी आपकी, मित्रता में दोष नहीं, पर मित्रता का बहाना लेकर जो भोग वासना में उतर जाना है, ये बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही हानिकारक है। अब तो ऐसा भी सुनने को मिला है कि वो कौन सा लिव इन रिलेशन तो क्या कहते हैं। अब बोलो क्या जीवन, तुमने क्या समझा? बाजार की दुकान की वस्तु समझा है क्या? कि हमने ले लिया, हमने देखा स्वाद नहीं, हमने छोड़ दिया। ये आप खिलवाड़ समझते हो? किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर देना या अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर देना, ये बहुत ही, ना आप देशभक्त बन सकते हैं, ना आप माता पिता के भक्त बन सकते हो, ना आप भगवान के भक्त बन सकते हैं। आपका जीवन कूड़ा हो जाएगा। ये जो आज का समय चला है, भगवान बचावे, इसीलिए इन वाली बातें चली ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये दुनिया जहर, इससे बचना चाहिए। हम दोस्ती कर सकते हैं, भाई बहने की स्कूल में पढ़ने जाते हैं, ऐसे हम क्यों नहीं जा सकते? जब निर्णय होगा पति पत्नी वाला तो बात अलग है, नहीं तब तक हमारा संबंध सबसे, किसी से घृणा नहीं करनी। एक ही स्कूल में जा रहे, भाई बहन नहीं जाते पढ़ने, एक गाड़ी में बैठकर जाते हैं, एक स्कूल में पढ़ते हैं, क्या उसमें दोष होता है? क्या क्या हम ऐसे फ्रेंड नहीं बना सकते? जरूरी हम गंदे बनकर फ्रेंड बने? जरूरी हम गंदा कार्य करें? एक उसकी सीमा रखी गई है। पाणी ग्रहण हो जाने के बाद फिर जो गृहस्थी धर्म उसको स्वीकार, तब तक तो आप एक सीमा में चलिए, और आपकी सीमा को नष्ट करा फ्रेंड कैसे हो सकता है? तो बहन की जो पति की बहन होती है उसे नंद कहते हैं, वो उनके यहाँ ले गए थे। तो उनके यहाँ हम गए हुए थे तो एक कमरे में देखा एक नौजवान व्यक्ति पड़ा हुआ था, वो शायद उनकी ननंद के पति थे। तो उनको पता नहीं क्या लगा, भगवान की प्रेरणा, हम तो बच्चे थे, तो हमें बुलाया, ऐसे नजदीक गए तो रोने लगे। उनका बच्चा अब हमारी कोई बात नहीं सुनता तो हमें मन में है आपसे बता दें, तो शायद हमें भगवान उदाहरण देना चाहते होंगे इसलिए सुनवाया होगा, नहीं तुम बच्चा थे, उनका कोई सपोर्ट तो कर ही नहीं सकते थे। उनका बच्चा है, जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये मेरी बनवाई हुई है, वो मेरी पत्नी है, और टाकीज के सामने मेरी चाय समोसा पान इसकी दुकान थी, और मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता। तो यही पत्नी हमारे मोजे जूते उतार करके हमें प्यार करती थी। हमारे शरीर में लकवा मार गया, अब हम उठ नहीं सकते। बोले 2 रोटी से ज्यादा भोजन नहीं देती, और कहती ज्यादा देंगे तो बार बार शौच करोगे, हमें फेंकना पड़ेगा। बोले हमको मारती भी है,
हमसे बात नहीं करती, चिल्लाते रहते हैं, हमारे सामने दूसरे पुरुष को बुलाती, बात करती। ऐसा बोले किससे कहूँ, अगर कहूँ तो ये मारेगी आकर के, कहना नहीं चाहते थे। एक उदाहरण हमारे दिमाग में, देखो ये वो बता रहा है कि जब मैं कमा के आता था तो मेरे जूते मुझे उतारती थी, मुझे प्रेम करती थी। आज वही पत्नी है, मेरा ही सब वैभव है, मुझे रोटी भर पेट है, क्योंकि लकवा मार गया, शरीर बेकार हो गया, अब वो पड़ा ऐसे। अब उस व्यक्ति का कौन मित्र होगा? कोई प्यार से बात, तभी तो हम बच्चे थे हमें बुलाया, कोई प्यार से बात नहीं कर सकता। वही व्यक्ति है जिसने अपने जीवन को सजाने की चेष्टा की, लेकिन एक मित्र है जिसको वो नहीं जानता था। इसीलिए अगर उस मित्र को जानता होता तो उसको रोना नहीं बनता, वो केवल उसी से बात करता और जीवन बदल जाता। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सच्ची मानो। हमें डॉक्टर ने कहा था आज के कम से कम 17 वर्ष पहले, दिल्ली के थे, सब जांच की, उनका बाबा तुम संत हो इसलिए तुमसे कोई छुपाव नहीं है, तुम्हारा कोई घर का नहीं कि जिससे मैं बता सकूं, तुम्ही से डायरेक्ट कह रहा हूं। 2-2.5 वर्ष, आखिरी 5 वर्ष, ये किडनी खत्म और आप मर जाओगे। तो इसलिए बता रहे हैं कि आप भजन कर लो बस 2-2.5 वर्ष। और तो हमने भी ठान लिया था कि हाँ ठीक है ऐसा है। आज 17 वर्ष तो हो ही गए, लगभग 17 वर्ष, बड़ा लंबा सफर है। अभी आपके सामने बैठे हैं, फेल भी है और पास भी है, नहीं पास है। देखो जो दिनचर्या हमें चाहिए वो हमारे शरीर कर रहा है, तो हम पास है। और फेल इसलिए कि संसार की दृष्टि से वो किडनी फेल है। अगर भगवान का भरोसा ना होता तो सोचो आज हम कितने परेशान होते शरीर को लेकर। वो अपने आप डॉक्टर रो करके कहते कि मेरी सेवा मत छीनना। बैठे हैं हजारों कोस दूर और रोज संपर्क, महाराज जी की क्या इस समय स्थिति है, अच्छा ये दवा दे देना, अच्छा आप ऐसा कर दे। तो हम देखते किसका दुलार है, जिनको हजारों रुपया दे के समय लिया जाता है, वो फिर बात करते हैं, वो भी अपने ढंग से। आश्चर्य की बात, डॉक्टर, उसे दुनिया से क्या मतलब, रुपये से मतलब है। लेकिन श्री जी, ये है प्रभु का प्रताप। हर व्यवस्था कैसी तुम्हें बताया, जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो हजारों हाथों से दुलार करते नजर आ रहे हैं, हजारों हाथों से प्यार करते नजर आ रहे हैं। ये कैसे चलता है? अब हमें कुछ किसी से मांगना नहीं, किसी से कुछ कहना नहीं, अपने आप सब व्यवस्था होती। ये हमारी नहीं, भगवद आश्रय होने की बात है। अगर भगवद आश्रित नहीं हो तो वह अमल पत्नी होती, बच्चे होते, किसी के काम की तरह नहीं गए थे, तो क्या कहते, तेरे दिन इसे 4-5 हजार रुपए डायलिसिस के लिए चाहिए, दवाइयां चाहिए, भगवान उठा लो, ऐसे कह, पूछ लो भगवान इनको, वो कहते इनको पूछ लो। संसार का खेल है ऐसा। तो ये हम कोई तुम्हें कहानी नहीं बता रहे, सच्ची बात कह रहे। अभी अंधकार है और भगवान का आश्रय ले लो, आनंदित रहोगे। आज आपको नहीं समझ में आएगा, थोड़ा समय लगता है। ऐसे आप अपने जीवन को भगवान में समर्पित कर दो, नाम जप करो, रहो उसी संसार में, वैसे ही रहो। मैं नहीं कहते बाबा जी बनो, गंदे आचरण मत करो, गंदा नशा मत करो, गंदा व्यवहार मत करो, भगवान इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। आप ज्यादा जप तप भले मत करो, पर गंदे आचरण मत करो, और भगवान का सहारा वो सब कुछ संभाल लेते हैं, बहुत समझ। जो पापों का त्याग करके साधना में लग गए हैं, उनका तो कहना ही क्या है। पर जिसने बहुत पाप किए हैं और पूर्वाभ्यास है पाप करने का, अब उसके उद्धार का क्या उपाय हो सकता है? जिसने पाप किए और उसको ग्लानि हुई और छोड़ करके पाप और सदगुरु की शरणों के साधन में लग गया, उसमें तो संशय ही नहीं, वो तो जाएगा ही जाएगा प्रभु के पास। हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान आदि में जो सुख का अनुभव करने के लिए आसक्ति करते हैं, वो अज्ञान है, अज्ञान के कारण ही है। क्योंकि सुख तो भगवत स्वरूप है। भला नाशवान परिवर्तनशील शरीरों में कभी सुख मिला है क्या? श्री किशोरी किशोर जी, लाडली लालजू। अब मान जाओ, जब आपको पता चल गया है कि सब स्वार्थ का स्वरूप है, तो उसके लिए मत रो। अब ऐसे वर को क्या वरु जो जन्म में मर जाए, ऐसा वर वरु चूड़ लो अमर हो जाए। वो है श्री गिरधर गोपाल जी और श्री कृष्णचंद्र। मीरा जी कह रहे हैं मेरा तो चूड़ला अमर है, मेरा सुहाग तो श्री कृष्ण है, कोई फर्क नहीं है। इसलिए भाई हमारे पास प्रश्न का उत्तर यही है कि नाम जप करो, अपनी गलती को सुधार करो। हम गलती में फंसते चले जाते हैं
और कोई मुझे प्यार नहीं करता। जिसको अपने सुख की गुंजाइश दिखाई देती है वही मुझे प्यार के जाल में फंसाता है। प्यार नहीं करता, जाल में फंसाता है।